ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मेलबर्न टेस्ट मैच, जो कि चौथा टेस्ट मैच होने वाला है इस सीरीज का, उस चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। और खबर यह है कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज नाथन लायन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड से हट जाएंगे और उसकी जगह पर स्टीव स्मिथ और झाई रिचर्डसन की जो है वो वापसी हो सकती है। स्टीव स्मिथ एक बार फिर से जो है कैप्टनशिप की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। अब ऐसा डिसीजन चुन लिया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि भाई साहब पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ के बीच हमें लग रहा है कुछ ना कुछ तानातानी चल रही है, जिसकी वजह से अब अंदरूनी मामला क्या ये तो पता नहीं क्लियरिटी तौर पर, लेकिन तीसरे मैच में जिस तरीके से स्टीव स्मिथ अचानक से आउट हो गए, ये इस बात के संकेत है कि पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं तो पैट कमिंस आए, क्रेडिट ले ली पैट कमिंस ने कि भाई साहब कैप्टन ने जो ऐसे जिता दिया, बाद बाकी जो मेन काम किया था स्टीव स्मिथ ने, क्योंकि स्टीव स्मिथ को यदि हम लोग देखें इस टेस्ट सीरीज में तो ज्यादातर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब ऑस्ट्रेलिया के फ्रंटलाइन गेंदबाज नहीं थे, जॉस हेजलवुड पैट कमिंस जैसे गेंदबाज नहीं थे, तो वहां पर उन्होंने कैप्टनशिप करी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। मुश्किल सिचुएशन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर दिखाई दे रही थी वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड करते हुए जीत दिलाई स्टीव स्मिथ ने। और जब बॉक्सिंग के टेस्ट मैच था जहां पर डिसाइडर टेस्ट मैच था, वहां पर स्टीव स्मिथ बाहर हो गया अचानक से और पैट कमिंस इन कर गए, और फिर उसके बाद से जो है पैट कमिंस आउट कर जाएंगे स्टीव स्मिथ है, जबकि पैट कमिंस को इंजरी को लेकर कोई इशू नहीं हुई है, कि जाहिर तौर पर दिखाती है कि भाई साहब पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप को लेकर के तैयारियों में बिजी हो जाएंगे। अब एसएच का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि एसएच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जीत चुकी है, तो अब उतना ज्यादा सीरियस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है नहीं। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम वो कैपेसिटी रखती है भाई, वो इंग्लैंड की जो टीम गई हुई है ना, उस इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बहुत ही आसानी से हरा सकती है, और युवा टीम ने करके भी दिखाया था। शुरुआत के जो 2 टेस्ट मैच हुए थे वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही आसानी से जीती थी। कोई ऐसा ये नहीं लगा था कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम है, इंग्लैंड की अनुभवी टीम है, तो वो काफी परेशान करिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, ऐसा नहीं। बहुत ही एक तरफा अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले शुरुआत के 2 टेस्ट मैच को जीता, और तीसरे टेस्ट मैच में तो पैट कमिंस की वापसी हो गई थी, तो वहां पर इजीली तरीके से तो जीता ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने। हमें लगता है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पैट कमिंस के कंधे पर डालने वाली है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर, क्योंकि वहां पर आप नहीं चाहिए कि भाई आपके मेन गेंदबाज जो है ना पैट कमिंस जैसे प्लेयर जो वहां पर छोड़ लो, क्योंकि पैट कमिंस एक अहम किरदार निभाएंगे वहां पर। हो सकता है एज ए कैप्टन का रोल जो पैट कमिंस वहां पर निभाते हुए दिखाई दे। अभी इंजरीज आए हैं तो ज्यादातर तो उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि भाई साहब आप यदि चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जीते, ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट चाहती है, तो भाई उन्हें कैप्टन को पुरजोर तरीके से फिट रखना पड़ेगा। हालांकि हम लोग माने तो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में मिचेल मार्श ने कैप्टनशिप करी थी, उसके बाद से उन्होंने कैप्टनशिप को कंटिन्यू किया। हालांकि 2024 में परफॉर्मेंस उस टाइप का रहा नहीं था, उसके बाद से इन्होंने कैप्टनशिप को कंटिन्यू किया। लेकिन आप ये देखें मिचेल मार्श की कैप्टनशिप तो भाई उस टाइप की कैप्टनशिप रही नहीं है, बहुत ही वाहियात टाइप की कैप्टनशिप रही है मिचेल मार्श की। हालांकि 2024 के बाद से काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पैट कमिंस और मिचेल मार्श की हम लोग बात करें कैप्टनशिप के बारे में, तो भाई साहब मिचेल मार्श से कई गुना बेटर जो पैट कमिंस है। भाई साहब क्यों हो, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए जब से कैप्टन बने हैं पैट कमिंस। भाई साहब जिस भी बड़े टूर्नामेंट उतरे पैट कमिंस, इनके जीत का परसेंटेज जो है काफी कमाल का है। 4-5 ऐसी के बड़े इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड किया इन्होंने, और वैसा एक ही मैच जो है वो हारा है पैट कमिंस। वो इस बार का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होता है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे हैं पैट कमिंस। बाद बाकी पैट कमिंस के अंदर रिकॉर्ड देखें तो काफी कमाल का है, बेहतरीन है। बड़े बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत दिलाई है पैट कमिंस ने, और जाहिर तौर पर इंडिया में भी इनके परफॉर्मेंस की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, काफी कमाल का स्टेटस है। आईपीएल भी ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कैप्टनशिप करते हैं। 2023 में इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जीत दिलाई थी। तो अब ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को इससे बड़ा डाटा कोई चाहिए नहीं पैट कमिंस को कैप्टन बनाने के लिए, और इसी को लेकर के पैट कमिंस को यहां जो है ऐसे निकाला जा रहा है। वैसा पैट कमिंस अब जो है अगले मिशन की तरफ जो है वो ध्यान लगाए, अगले मिशन की तैयारी में जुटे पैट कमिंस, ताकि अगला मिशन जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही आसानी से फतह करे।
जाहिर तौर पर अगला मिशन T20 वर्ल्ड कप 2026 का होने वाला है, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया जरूर चाहिए भाई साहब इंडिया में होने वाले इस T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की स्क्वाड है, जिस तरह की टीम है, उस टीम को एक सही नेतृत्व मिले, एक सही कैप्टन मिले। और ऑस्ट्रेलिया कई बार जो है ना, जब नजदीक आता है बड़ा टूर्नामेंट, उस टाइम पे चौंकाने वाले फैसले लेती है। तो हमें लग रहा है कि इस बार जो सबसे चौंकाने वाला फैसला होगा वो यही होगा कि भाई साहब पैट कमिंस एक बार फिर से जो है कैप्टनशिप के मोड में T20 में आपको दिखाई देंगे। और चून हो भाई साहब जिसने आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चैंपियन बनाया, आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया, जाए तो उसे आप T20 में मौका देंगे तो वो आपको चैंपियन बना कर देगा। उस तरह की माइंडसेट है पैट कमिंस के पास। पैट कमिंस के पास वो अप्रोच है, फियरलेस अप्रोच, वो माइंडसेट है, वो रणनीति है जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बना सकते हैं। तो इसलिए पैट कमिंस यहां पर बाहर गए हैं। उसकी जगह पर स्टीव स्मिथ जो है, मतलब पैट कमिंस को बाहर किया गया और स्टीव स्मिथ को जो है इन किया गया। स्टीव स्मिथ इन है और वो कैप्टनशिप करते हुए दिखाई देंगे। जहां रिचर्डसन की भी वापसी हो रही है एक लंबे समय के बाद, काफी कमाल के गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है भाई वो कमाल का परफॉर्मेंसेज करे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करे। क्योंकि झाई रिचर्डसन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जो है ना बहुत कमाल का परफॉर्मेंसेज किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए। बीच में इंजरी की वजह से 1-1.5 साल से वो बाहर चल रहे थे, अब उनकी वापसी हुई है और जाहिर तौर पर एसएस के 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पैट कमिंस जैसे बड़े प्लेयर के पोजीशन पर यदि आप खेल रहे हैं तो आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भाई आप कमाल का परफॉर्मेंसेज करें, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करें, अपनी टीम को जीत दिलाएं। वो कैपेसिटी है उनमें, वैसे वो उस तरह कारनामा कर सकते हैं। काफी कमाल के गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है झाई रिचर्डसन। खैर आप लोगों का क्या कहना है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में इस तरह के परिवर्तन को लेकर के? और नाथन लायन को इसलिए हटाया जा रहा है कि भाई साहब मेलबर्न के विकेट जो है ना वो तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादातर मददगार साबित होगी, वहां पर स्पिनरों के लिए उतना कुछ होगा नहीं। और यदि स्पिनर की रिक्वायरमेंट भी पड़ी तो वैसे आपके पास टेविसेट जैसे पार्ट टाइमर स्पिन गेंदबाज है, मानस हुसैन जैसे पार्ट टाइमर स्पिन गेंदबाज है, तो उनके जरिए आप वहां पर गेंदबाजी कर पाएंगे, उनके जरिए आप वहां पर जो है जब पिच में कुछ भी मदद रही तो आपको ये गेंदबाज ऐसे गेंदबाज जो पार्ट टाइम में गेंदबाजी करके आपकी टीम को सफलता दिला सकते हैं। तो इसलिए जो नाथन लायन को यहां पर रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है स्क्वाड से। और क्यों हटाया जाए? जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद कर रही है पीछे, वहां पर तेज गेंदबाजी सही है। और नाथन लायन की हम लोग बात भी करें तो अब नाथन लायन ज्यादा समय तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में रह नहीं पाएंगे। हालांकि यहाँ पर काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया। नाथन लायन की बात करें वैसा अब 7-8 विकेट यहां पर चटकाए तीसरे से टेस्ट मैच में। अब एज भी हो गई नाथन लायन की, 38-39 साल के हो गए। ऐसे एज में मतलब अपने आप को कंटिन्यू कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। खैर देखना दिलचस्प होगा कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया जो है किस रणनीति के साथ उतरती है, क्या कारनामा वहां पर करती है, और क्या स्टीव स्मिथ बाद बाकी जो बचे हुए 2 टेस्ट मैच हैं उस 2 टेस्ट मैच को जीत पाएंगे, इंग्लैंड को 5-0 से जो है हरा पाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। हमें तो लगता है भाई स्टीव स्मिथ बहुत ही कमाल कैप्टन है, बहुत ही गजब के कैप्टन है, वो इस तरह कारनामा करने में सक्षम है। इनकी रणनीति, फील्ड प्लेसमेंट, इनका अप्रोच, इनकी बल्लेबाजी सब कुछ काफी परफेक्ट है भाई साहब। बहुत ही परफेक्ट कैप्टन है, बहुत ही गजब के कैप्टन है स्टीव स्मिथ, और वो इस तरह कारनामा कर सकते हैं भाई, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। खैर आप लोग क्या कहना है स्टीव स्मिथ को लेकर के, पैट कमिंस को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।